ओहो, आप इधर बैठे हो जी जेंट्स के बीच, और उधर इतनी सारी लेडीज ना आपसे मिलने के लिए आपका इंतजार कर रही है। वो क्या है ना, समधन के बिना समाधान नहीं होता ना। क्यों समधी जी, ले जाऊं ना? चलो जी, चलो चलो। अरे कहाँ है दामाद जी? आइए, हम कब से आपको ढूंढ रहे हैं। एक्चुअली मैं आप ही के पास आ रहा था। बेटा ये मेरे बड़े भाई साहब हैं, माया के बड़े पापा। आज से आप भी इन्हें बड़े पापा ही कहना, पहुंच हुए इनके। अरे नहीं नहीं, ये नई जनरेशन है, दिल से इज्जत करने दो। भाई जब हम सिखाएंगे नहीं तो बच्चे सीखेंगे कैसे? बस 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 बस, आप तो हमारे दिल में रहते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, दिखावा है। हमारी खुशी तो बस माया की खुशी में, उसे बस हमेशा खुश रखिए, हम अपने आप खुश रहेंगे। हमारी इज्जत करिए या ना करिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हाँ, उसके प्यार की इज्जत जरूर करिएगा। छोटे ने हमें बताया कि कैसे माया की पहली सगाई में आपने उसे अपना लिया। अब आपसे बस एक ही विनती है, अब कदम पीछे मत हटाइएगा, हमेशा बच्ची का साथ निभाइएगा, हमेशा उसे खुश रखिएगा। बस क्या है, बचपना है थोड़ा सा भी उसमें, ना समझ है, नादानी कर बैठती है कभी कभी। बस हमारी आपसे एक ही विनती है, चाहे उससे कोई भी गलती हो जाए उसके ऊपर नाराज मत हुई। क्या है दामाद जी कि अगर हम उसकी आंखों में आंसू देख लेते हैं ना, तो फिर हमारा खून उबलने लगता है, हमें अपना गुस्सा बर्दाश्त नहीं हो पाता है, फिर हम अपना आपा को बैठते हैं। तो बस कुछ भी करके उसको खुश रखिए, हम हमेशा खुश रहेंगे, यही विनती है आपसे। मैं आपके पास एक सेकंड में आता हूँ। हाँ, मेरा दोस्त बुला रहा है। रणबीर माया से नफरत करता है, इसीलिए प्राची रणबीर और माया की शादी तोड़वाना चाहती है। ऐसा करके ये रणबीर के साथ साथ मेरी रिया की भी हेल्प कर रही है। क्या हुआ, आप ऐसे क्यों देख रही हैं? ओह सॉरी, तुम रणबीर को इतना लाइक क्यों करती हो? हाँ, मैं ऐसा कुछ नहीं, मतलब वो जैसे तुम उसके लिए इतना सब कुछ कर रही हो, कोई किसी के लिए इतना इसलिए करता है ना कि मैं रणबीर के लिए इसलिए कर रही हूँ ये सब क्योंकि रणबीर के बहुत एहसान है मुझ पर। किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है कि एक लड़की की इज्जत, हमारी फैमिली की रेपुटेशन सब दांव पे लगा हुआ है। मैं एक इज्जतदार लड़की की इज्जत के लिए खड़ा रहूंगा। पहले ना मुझे रणबीर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, मुझे लगता था बहुत एरोगेंट है, एटीट्यूड है उसमें, सेल्फ सेंटर्ड है, सेल्फिश है। पर धीरे धीरे पता चला कि वो एक बहुत अच्छा लड़का है, हमेशा दूसरों के लिए अच्छा सोचता है, अच्छा चाहता है। तुम्हें पता है तुम्हारी एज की लड़कियां, मतलब जब उनके कोई दोस्त होते हैं जो लड़के होते हैं, आगे चलकर उन्हीं में से कोई एक लड़का हमसफर बन जाता है उस लड़की का, उससे शादी कर लेता है। मुझे नहीं पता, पर आप कह रही हैं तो मे बी होता होगा। ये हो गया है, मैं चलती हूँ। अरे थैंक यू सो मच। नो प्रॉब्लम। थैंक गॉड, इसका मतलब मेरी रिया की शादी अब रणबीर के साथ हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्राची भी तो वही कर रही है जो अगर रिया होती तो वो करती ऐसा। रिया करे प्राची करे क्या फर्क पड़ता है, मेरी रिया का रास्ता तो खुला है। Thank God, I was so tensed.
गॉड, मेरी जान, तूने मुझे बचा लिया। ये दिमाग का दही करते थे यार ये दोनों बुड्ढे, बोलते रहते पका दिया मुझे। कहाँ पे बैठे? मालूम है यार, मेरे भी दिमाग की दही कब से कर रहे थे। तू टेंशन मत ले, तू कभी भी टेंशन सोचना होगा, तेरा भाई तुझे बचा लेगा, फिर चाहे कोई भी हो, किसी का बाप भी क्यों ना हो, समझा? मैंने तो उसे अच्छी तरह से समझा दिया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो रणवीर से अपनी दोस्ती तोड़ेगी। ये जो तूने बोला, उस चीज के पीछे एक सॉलिड रीजन दे मुझे। तू मेरा भाई है, हाँ? तुझे लगता है इससे और ज्यादा कोई सॉलिड रीजन होना चाहिए? नाइस यार, थैंक्स। तुझे पता आज मेरी डबल ट्रीट हो गई। एक तो तूने जो अभी मुझे बोला ना, वैसा ही प्राची ने माया की मॉम को मेरे लिए बोला। ये नहीं कि मैं उसका भाई हूँ, उसने ये बोला कि उसके और मेरे बीच में कुछ भी हो जाए, वो मेरे से ये दोस्ती तोड़ेगी। इसका भी एक सॉलिड रीजन है। क्या लगता है, क्या हो सकता है इसके पीछे सॉलिड रीजन? देख, जैसे मैं हूँ ना, तुझे दिल से चाहता हूँ, वैसे वो भी तुझे दिल से चाहती है। She's in love with you, bro। लेकिन तू ही बोलता है हमेशा ये, वो कभी नहीं बोलती है। क्योंकि वो लड़की है, लड़की अपनी फीलिंग्स बताने में टाइम लेती है। देख, जब तक वो तुझे अपने दिल की फीलिंग्स नहीं बताती ना, तब तक तू उसकी आंखों में देख और अपना प्यार वहीं ढूंढ ले, समझा? तेरे को पता है क्या, सच बताऊं, जब उसके बारे में कुछ जिक्र होता है ना, इनफैक्ट जिक्र क्या, उसका नाम भी कोई लेता है ना, जैसे तू अभी ले रहा है, तो मेरे ऐसे दिल में ऐसे खुशी निकलती है और चेहरे पे आ जाती है। मतलब इसके बारे में सोचता भी हूँ ना, इट्स जस्ट बटरफ्लाइज। अब जस्ट बस ये माया का ये सिलसिला खत्म हो जाए ना एक बार, ना इसी माया के मायावी जाल से एक बार मैं बाहर आ जाऊं ना, तो मैं पूरा फोकस अपना सिर्फ प्राची पे रखूंगा, पूरा फोकस। यार इसी माया का कुछ कर यार, इसको ना कुछ भगा, इसको किडनैप करवा दे यार। अरे शाना कहाँ है वो राहुल का, तुमने बोला वो आने वाला है। अरे आता ही होगा, रास्ते में होगा, मैं बता रही हूँ। तुम्हें पता है कितना टाइम हो गया, और अगर वो नहीं आया ना तो मैं डोली उड़ जाएगी मेरी यार। और अगर वो आएगा तो माया के घर वाले जाएंगे, तो ये सब निकलेगा। अरे आते ही होगा, मैं बता रही हूँ। वो दाढ़ी मूछ लेने क्या होगा, और कुछ नहीं। दाढ़ी मूछ अरेंज करा है, उका रहा है दाढ़ी मूछ। मैं सीढ़ी के पास हूँ, तुम कहाँ हो? राहुल स्टेयर के सीढ़ी के पास। हाँ अच्छा चलो हम चलते हैं। राहुल स्टेयरकेस के पास, तुम कहाँ हो? दिख गए तुम, हमें दिख गए राहुल। अच्छा चलो हम दिख रहे हैं ना, एक काम करो, हमारे पीछे पीछे आओ। ओके आ जाओ। कहाँ जा रही हो? ए, रुको। वैसे मैंने इसे पहचान लिया। थैंक यू। क्यों ये सारी बातें करके ना तुमने पुरानी यादें याद दिला दी है। ऐसे लग ही नहीं रहा है जैसे हम टाइम बाद मिल रहे हैं। ऐसे लग रहा है जैसे सब कुछ कल ही हुआ था और आज हम उस बारे में बात करें। 2 मिनट के लिए तो लगा ही नहीं जैसे तुम मुझसे दूर गई हो। तुम्हारी बातें सुनाई दे रही है, तुम दिखाई दे रही हो बस, और दिमाग में कुछ नहीं चल रहा। There's nothing going on. Thank you. पता है मेरा मन भटका के तुमने सिर्फ मेरा डर ही नहीं बनाया। तुमने मुझे वो खुशी दी है जो सिर्फ तुम ही दे सकती हो। It's only you, it's just you. तुम ही जानती हो how to handle me. Otherwise मैं तो पागल हुआ। भगवान ने शायद मुझे बनाया ही इसलिए, ताकि मैं आपकी जिंदगी में आके आपकी हर प्रॉब्लम से लड़ सकूं। और प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद क्या भगवान ने कहा था तुमसे जाने के लिए? मैं एक कन्फेशन करना चाहता हूँ। क्या? You're right. ये मुझे लिफ्ट से बहुत डर लगता है। Petrified. ये आप पहले कई बार कन्फेस कर चुके हैं, पता है मुझे। एक और चीज कन्फेस करनी मुझे। क्या? मैंने ना तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया, तुमसे भी कहीं ज्यादा। I really missed you. एक और चीज कन्फेस करनी। क्या? ये क्लॉस्ट्रोफोबिक लिफ्ट से कोई अच्छी जगह है ही नहीं।
सीरियसली मेरे से चीजें हो ही नहीं सकती है। इसी की वजह से तुम मेरे पास हो, मेरे इतने करीब हो और कोई डिस्टर्बेंस भी नहीं। ये लिफ्ट धीरे धीरे मेरी भी फेवरेट जगह बनती जा रही है। ओरिजिनल बोलो ना, तुम कॉपी क्या कर रही हो टीचर की? मैं और तो कॉपी तो करी हो, मेरी भी फेवरेट। और बोल रही दिस इज योर फेवरेट स्पॉट। कहाँ है वो? कौन का? अबे राजू यार, क्या हुआ? फिर अटक गए? कब से बोल रहा हूँ कि लिफ्ट की सर्विस होने को है, आए दिन खराब होते रहती है, नई लगवा लो। अबे लिफ्ट है, कोई ट्यूबलाइट नहीं है जो नई लगवा लो। पता है कितने की आती है? किसी की जान से ज्यादा तो कीमती नहीं होगी ना। अभी उन दोनों लोगों को कुछ हो गया तो पता है कितना मुआवजा भरना पड़ेगा। पान खाते? हाँ खाता हूँ, लेकिन काम करते टाइम नहीं खाता। खाया कर और जेब में रखा कर, मुझे देखते ही ना मुंह में डालिया कर अपने। कहाँ सर जी? जुबान पे कंट्रोल रहेगा इसकी, बहुत बोलता ही है। एक बार लिफ्ट में पैसा खर्चा कर दो, लिफ्ट और राजू दोनों की समस्या खत्म हो जाएगी। लिफ्ट ऑटोमेटिक मोड में चली गई है। मतलब चलेगी या नहीं चलेगी? चलेगी, लेकिन जो भी लिफ्ट में है वो सेफ नहीं है। लिफ्ट या तो ऊपर जाएगी या फिर नीचे, वो भी फुल स्पीड में। क्या बात कर रहे हैं? बचने का कोई चांस नहीं है। इससे पहले कि लिफ्ट ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाए तो दोनों को बाहर निकालना होगा। इस बार अगर स्टार्ट हुई ना तो वो रुकेगी नहीं, या फिर ऊपर जाएगी या फिर एकदम नीचे। तो टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं? जल्दी चलो 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 जल्दी चलो। तूने क्या सोचा? तुझे पहचानूंगा नहीं? बेवकूफ समझा है मुझे? कौन है? माया का गुनहगार। माया को रुलाया है इसने। क्या किया इसने? भाई साहब, इसकी डिजाइनर वियर की शॉप है। माया ने जो लहंगा अपने लिए पसंद किया था, वो लहंगा इस बंटी सिंह ने किसी और को दे दिया। पता नहीं कौन बंटी सिंह। अब इसका नया चैप्टर शुरू हुआ तो कोई नई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। अब रोहन, अरे रोहन कहाँ रह गया? चलना। बंटी तुझे कहा था ना, वो लहंगा किसी और को मत देना। तू क्या कर रहा है यहाँ पे? कब से वेट कर रहे हैं तेरा यार। चलना है। एक मिनट। ये चक्कर क्या है? तू इसको बंटी बोल रहा है, दामाद जी इसको रोहन बोल रहा है, मामला क्या है? मुझे तो ये बंटी सिंह ही लग रहा है। मुझे क्या देख रहा है? तुझसे बात कर रहे हैं। बताना तेरा नाम क्या है? जी मैं वही बताने वाला था आपको। मैं बंटी नहीं हूँ सर, मेरा नाम रोहन प्रीत चड्ढा। नहीं बंटी सिंह नहीं है, ये रोहन है, मेरे बचपन का दोस्त है। हाँ रोहन प्रीत चड्ढा जी का भतीजा। मुझे तो शॉप वाला बंटी सिंह ही लग रहा है। रोहन नहीं वो एक्चुअली शॉप वाला बंटी है, और इसकी जो शक्ल है वो बहुत मिलती है। इनके जो बियर्ड का स्टाइल है ना वो बिल्कुल सिमिलर है। रोहन आज भी लेट आए ना, हमेशा की तरह। हमेशा लेट आता है, ये पता है ना? लेट आना तो इसकी स्पेशलिटी है। ये अपनी शादी पे भी तो लेट आया था, याद नहीं है? वो छोड़ो, इस रोहन से पूछो वो लाया है जो मंगाया था हमने। ठीक है, तो सब रोहन कह रहे हैं तो रोहन ही होगा। उम्र हो गई थी, अभी हाथ उड़ जाता बेचारे को। जाओ बच्चों, लेके जाओ, गलती इनकी। थैंक यू अंकल। चल लेट्स गो। चलो रोहन चले। चाहे बंटी ना भी हो, पर मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि मैंने इसे कहीं देखा हुआ है, वो भी बहुत करीब से। चल क्या रहा तेरे दिमाग में? भाई साहब, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। एक मिनट। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि इन लोगों ने शादी के लिए हाँ तो बोल दिया है, लेकिन ये अंदर ही अंदर खुश नहीं है। कहीं माया की शादी में अगर कुछ गड़बड़ होगी ना, पब्लिक हमारे ऊपर थू करेगी, बोलेगी अपनी बेटी का ध्यान तो रख नहीं सके, पब्लिक का क्या ध्यान रखेंगे, और फिर इलेक्शन पर भी फर्क पड़ सकता है। इसलिए पहले शादी पर ध्यान देना बस। काम कर, सूरज को फोन लगाओ। सूरज वर्मा? भाई साहब, अब किसको टपकाने का इरादा है आपका, जो शूटर को बुला रहे हैं? यहाँ तो सब ठीक है।
जितना बोल रहा हूँ उतना कर, सवाल जवाब नहीं। जैसे आजा मेरे पास लेकर आना। अब किसका नंबर लगने वाला है? ये माया की माँ पता नहीं कहाँ है। बीजी क्या सोच रही हैं आप? यही कि कैसे मनाओगे माया को। मतलब शादी के लिए कैसे मनाओगे? बीजी इसमें मनाना क्या है, वो तो शादी के लिए मानी हुई है। हाँ, बड़ी प्यारी कुड़ी है सच में, मेरे रणबीर की तरह। देखो देखो फोटो देखो, है ना? बहुत सुंदर है भाई। अब जब माया के बारे में सब कुछ पता चल चुका है तो रणबीर के बारे में भी पता चलना चाहिए ना आपको कि रणबीर कैसा है। लेकिन माया के बारे में आपको कैसे पता? अरे मेरे साथ देखा नहीं था, वहाँ खड़ी थी, बात करी थी मेरे से। हाँ, मैंने देखा था उसको। अरे वो क्या है ना कि छोटा हो चाहे बड़ा हो, वो सबके साथ घुल मिल जाती है। बिल्कुल चीनी की तरह जी, एकदम घोलो और पी जाओ और गुल्ला कर दो। बिल्कुल सोने जैसी कुड़ी है भाई। आपने ना पिछले जन्म में जरूर कोयले दान किए होंगे जो ऐसी कुड़ी मिली आपको। कोयले? अरे समझ में नहीं आया आपको? अरे हीरा जो होता है वो कोयले से ही तो निकलता है ना, तो इसीलिए आपने हीरे दान किए होंगे जो ऐसी बेटी मिली। हाँ जी बीजी, आप सही कह रही हैं। मैंने पिछले जन्म में ना कुछ अच्छे ही कर्म किए होंगे जो मुझे माया जैसी बेटी मिली। हमने बुरे कर्म किए होंगे जो हमारे पल्ले ऐसी लड़की गई। जी आप ये मनी मन क्या बोल रही हैं? अरे नहीं, जब आप माया की बहुत तारीफ करते हो ना तो मैं ना मनी मन जाप करती रहती हूँ कि भगवान ना ऐसी लड़की किसी को ना दे। मेरा मतलब ये है कि जब जब माया का अवतार इस पृथ्वी पे आए तो वो किसी और के ना जाए, सिर्फ हमारे घर आए। माता रानी से बस यही प्रार्थना है। हाय हाय, सच में मत कर देना बुकिंग, मैं नाटक कर रही हूँ। बड़ी प्यारी बच्ची है जी। पता है क्या कह रही थी आपके बारे में? मेरे बारे में? कह रही थी कि मेरी माँ ने मुझे हमेशा घटिया संस्कारों से दूर रखा है। पता है क्या कह रही थी? कि अपनी जिंदगी में ना मैं सिर्फ एक इंसान से प्यार करती हूँ। हे भगवान, कहीं राहुल का नाम तो नहीं ले रही है? किससे? तुमसे और किससे? अच्छा। पता है बहुत मानती है तुम्हें। भाई हम तो धन्य हो गए ऐसी लड़की पाकर। बीजी मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा उसने आपसे इतना कुछ कहा। क्यों? वो ऐसी नहीं है क्या, या आप ऐसी नहीं हो? अरे नहीं नहीं बीजी, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो इतनी अच्छी अच्छी बातें, उसने आपसे इतनी बातें कही, मुझसे तो बोलती ही रहती है ना। भाई मुझे तो बहुत कुछ बताया उसने, अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में भी। एक किताब की तरह खुल गई मेरे सामने और बस मैं फटाफट पलटती रही पन्ने उसके। ये बीजी ना हार्ट अटैक देंगी मुझे। क्या सोचने लगी? अरे नहीं कुछ नहीं बीजी, सब कुछ सुनकर ना बहुत अच्छा लग रहा है कि वो आपसे इतनी अच्छी अच्छी बातें करके गई है। वैसे उसने सब कुछ अच्छा ही अच्छा कहा ना आपसे? क्यों, कुछ बुरा भी है क्या? नहीं, बस मैं ऐसे ही पूछ रही हूँ क्योंकि अच्छी अच्छी बातें करी ना। ये आपकी बच्ची है, कभी गलत हो सकती है क्या? माया है हमारी, है ना? वो क्या है ना बीजी, आप खुद बहुत अच्छी हैं। अभी मेरी अच्छाई देखी कहाँ है तुमने? अरे आप देख तो रही हैं अच्छी खासी, और इतनी तारीफ भला करता कौन है किसी की? अरे आप फोटो देखो। हाँ। ये पल्लवी ना सारा प्लान चौपट करवा देगी, पता नहीं कहाँ मर गई है। अरे तो इस माया की माँ को अपनी माया दिखा। कब से बुला रही है मम्मी जी? मम्मी जी बुलाया आपने मुझे? जी बुलाया तो बहुत पहले था, लेकिन आप अब आई हैं। जाओ जाके जूस लेके आओ। मम्मी जी तो इसकी इज्जत उतारने वाली थी, फिर आरती क्यों उतार रही है? वैसे एक और कन्फेशन है। एक और? एक्चुअली विश है क्या? कि हम इसी तरह अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत नहीं कर सकते हैं जब हम दोनों अब एक साथ रहे और फिर जो हमारी पुरानी यादें हैं उसे फिर से जिए और नई नई यादें बनाए। ओए लिसन,
हमारी बेटियों का टेंशन मत लो, मैं बात कर लूंगा उन सबसे, दोनों बेटियों से, ठीक है? I'll make them understand. लिफ्ट चल पड़ी। मैं क्या समझूं कि हमारी लाइफ भी इस लिफ्ट की तरह चल पड़ेगी? बच्चे आज भी हम। तुम फिर से टेंशन ले रही हो। क्या कहा मैंने तुमसे कि बच्चों को मैं संभालूंगा ना, छोटी वाली को भी बड़ी वाली को भी। नहीं माने तो फाइट तो करो, वीडियो पर हाथ थोड़ी उठा। वैसे हमारी बेटी का नाम क्या है? फुल स्पीड नीचे जा रही है। कोई है? आओ, कोई है? लिफ्ट कैसे गिर रही है? कोई है? अरे कोई है?